मैश ऑन टेबल विद पुली। अगर किसी मैश को धागे के साथ बांध कर लटकाया जाए तो इसका वज़न नीचे ज़मीन की तरफ अमल करेगा और जिस धागे के साथ इसे लटकाया जाएगा उस धागे में एक खिंचाव पैदा होगा। उस खिंचाव को टेंशन कहते हैं। इस जिस्म का वज़न और टेंशन सिमत में एक दूसरे के उल्ट अमल करते हैं। वज़न ज़मीन की तरफ होता है जबकि टेंशन आसमान की तरफ अमल करती है। यहाँ एक टेबल है, उसके किनारे पर एक पुली लगाई गई है और इसके ऊपर से एक मैश M1 लटकाया गया है, जबकि दूसरा मैश टेबल की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है। मैश M1 भारी है और मैश M2 हल्का है। M1 भारी होने की वजह से नीचे की तरफ हरकत करेगा तो ये M2 को मेज़ के ऊपर हरकत देगा। तो इस तरह इस धागे में एक्सेलरेशन A पैदा होगा। M1 का वज़न नीचे ज़मीन की तरफ अमल कर रहा है जो कि M1 G1 है और धागे में टेंशन T पैदा हो रही है। इसी तरह मैश M2 का वज़न नीचे ज़मीन की तरफ अमल कर रहा है जिसे M2G लिखा गया है। ये बतौर एक्शन है, जबकि मेज़ इस मैश पर बतौर रिएक्शन एक फोर्स ऊपर की जानिब लगा रहा है जिसको रिएक्शन R लिखा गया है। इस मैश का वज़न और ये मेज़ की लगाई गई रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, तो सिर्फ धागे में जो खिंचाव होगा टेंशन वो यहाँ काउंट किया जाएगा। अब हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। यहाँ जिस्म M1 पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक उसका वज़न है जो नीचे की तरफ लग रहा है और एक टेंशन है जो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इन फोर्सेस की वजह से ये जिस्म या नीचे हरकत करके आएगा या ऊपर जाएगा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक F = ma लिखा जा सकता है। a यहाँ इसमें पैदाशुदा एक्सेलरेशन होगा, m की जगह M1 लिखेंगे और F की जगह इस जिस्म पर लगने वाली नेट फोर्स लिखेंगे। तो मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी W - T = M1a। क्योंकि इस जिस्म पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वज़न नीचे की जानिब और दूसरी टेंशन ऊपर की जानिब, लेकिन यह जिस्म हरकत करके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है वज़न की फ़ोर्स ज़्यादा है और टेंशन की फ़ोर्स कम है, इसलिए W - T लिखा गया है। W की जगह अब उसकी कीमत लिख देते हैं तो मसावात बन जाएगी M1G - T = M1a। ये जिस्म 1 की मसावात है। इसी तरह जिस्म 2 जो है M2, उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वज़न की फोर्स नीचे की जानिब और दूसरी मेज़ की रिएक्शन की फोर्स ऊपर की जानिब। तो ये दोनों फोर्सेस सिमत में एक दूसरे के उल्ट हैं, मिकदार में बराबर हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगी। लेकिन ये जिस्म मेज़ की सतह पर हरकत करके पुली की तरफ जाता है तो वो टेंशन की फोर्स है जो इसे हरकत करवाती है। तो इस जिस्म पर सिर्फ टेंशन की फोर्स T लग रही है जो इसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो न्यूटन के कानून के मुताबिक F = ma लिखेंगे। a यहाँ इसमें पैदाशुदा एक्सेलरेशन होगा, m की जगह M2 लिखेंगे और F की जगह T लिखेंगे क्योंकि इस पर सिर्फ एक फोर्स टेंशन वाली लग रही है जबकि दूसरी फोर्स वज़न और रिएक्शन ने एक दूसरे को कैंसल कर दिया है। तो मसावात कुछ इस तरह बनेगी T = M2a। ये मैश M2 की मसावात है। M1 की मसावात ये बनी थी और M2 की मसावात ये बनी थी। अब हम M1 की लेफ्ट हैंड साइड और M2 की लेफ्ट हैंड साइड को आपस में ऐड कर देंगे। इसी तरह M1 की राइट हैंड साइड को M2 की राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर देंगे। तो मसावात कुछ इस तरह से बनेगी। इस मसावात को किस तरह लिखा गया है, जो M1 की लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें को नीचे लिख लिया है। इसी तरह इसके साथ
M2 की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको ऐड कर दिया। फिर M1 की जो राइट हैंड साइड थी उसको मसावात की दूसरी तरफ पहले लिख लिया है, उसमें M2 की राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जमा किया है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ जमा किया है। अब इस नई मसावात की लेफ्ट हैंड साइड पर एक टी जमा की है और एक माइनस की है, ये दोनों टी आपस में ख़त्म हो जाएंगी। बाकी मसावात इस तरह से लिखी जा सकती है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर दोनों टर्म्स में ए था तो इस ए को कॉमन ले लिया है, बाकी मसावात इस तरह बन गई। अब इस नई मसावात की राइट हैंड साइड पर जो ब्रैकेट के अंदर है, इस सब को इस मसावात की दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की कीमत निकालना चाहते हैं। तो मसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी। हुआ क्या है कि जो ए के साथ ब्रैकेट में आ रहा था जितनी भी टर्म्स, उन सब को मसावात की दूसरी तरफ ले गए हैं तो वो बटे में चली गई। तो इस तरह हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला हासिल होगा। इसी तरह टेंशन निकालने के लिए हम इन दोनों मसल्स की मसावात बनाएंगे। जिस तरह पहले मसावात बनाई थी, M1 की मसावात बनाएंगे और उसी तरह M2 की मसावात बनाएंगे। जिस तरह पहले बनाई थी उसी तरीके से दोबारा सेम मसावात बनेगी। M1 की मसावात को लिख लेंगे और M2 की मसावात को लिख लेंगे। M2 की जो मसावात है उसको नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि हम टेंशन निकालना चाहते हैं। तो इसमें M2 तो वैसे ही रहेगा, एक्सेलरेशन की कीमत यहाँ लगा देंगे। जो पहले हमने एक्सेलरेशन की कीमत मालूम की है वो यहाँ लगा देंगे। तो नई मसावात इस तरह हासिल हुई। तो M2 जो ब्रैकेट के बाहर था उससे अंदर ज़रब दे दी है, तो नई मसावात इस तरह हासिल होगी। तो ये टेंशन का फार्मूला है जो हम निकालना चाहते थे।